press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ही कुचिकू कर रहे हैं। अब पता नहीं क्यों कर रहे हैं कुचिकू, लेकिन बहरहाल अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे कुचिकू क्या होता है। कुचिकू बस कुचिकू ही होता है। तो खैर मैं आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ बात सारी है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को एक दोस्त और मिल गया है। मतलब चाइना तो खैर चला गया है, चाइना तो अब हमारा दोस्त नहीं रहा। वैसे तो था समंदर से गहरा, आपको पता है, पहाड़ों से ऊंचा, शहद से मीठा, ये सब कुछ चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद अचानक से जो है वो लोगों को ये समझ आने लगी चाइना में कि ये जो सीपीसी है वो तो बन के नहीं दे रहा, पैसे पे पैसे लगे जा रहा है, और अगर हम काम करने के लिए कहते हैं तो ये हमारे 2-4 बंदे उड़ा देते हैं। तो इस वजह से चाइना जो है वो हमसे थोड़ा सा नाराज है, और खैर हम उसे ज्यादा दूर जाने नहीं देंगे। हमारी कोशिश है कि वो फिर हमारे पास आ जाए। लेकिन इस बीच में जो है वो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान की तरफ आ गया। अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि चाइना जैसा दोस्त तो हमें सूट करता है, या चाइना से हम बोले यानी अपने से ऊंचे से दोस्ती करनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, अपने से ऊंचे से दोस्ती करो, जरा फायदे में रहते हैं, इसलिए कि हमारे जो रेस्टोरेंट वगैरह के बिल होते हैं वो वही दे देता है। लेकिन इनके साथ हमें क्या मिलने वाला है? इनका तो वही हाल है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो अब आप ये बताइए कि अगर बांग्लादेश से हम दोस्ती करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? वो तो उल्टा हमसे ही चावल मांग के ले जाएंगे। अभी उनसे चावल मांगे, फिर हमें कहेंगे भेज दो। तो हमारे तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, हमारे पास तो खुद जहर खाने के पैसे नहीं। आप लोग तो जानते हैं हमारी कितनी बुरी हालत है। तो उसके बाद ऐसे में अब अगर बांग्लादेश हमारे साथ जुड़ गया तो और नई मुसीबत हो जाएगी। ऊपर से बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि हमें एटम बम बना के दो। अब हम एटम बम बना के कैसे दें? हमारे ऊपर तो सैंक्शंस लगा दिए, वो भी अमेरिका ने। उसके ऊपर भी मलिहा लोधी, जो हमारे यहाँ से एम्बेसडर भी रही है अमेरिका की, और हमारे यहाँ बड़ी पॉलिटिशियन है, बहुत एक्टिव किस्म की, और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। उनका कहना ये कि जी हमें 0% फर्क पड़ता है, यानी कि एकदम 0% फर्क पड़ता है इन सैंक्शन से। मतलब वैसे अमेरिका की आपने देखा है कि यूएन की जो है वो खास कोई इंपॉर्टेंस नहीं है पाकिस्तान में। हम लोगों ने बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते। हाँ ठीक है, पैसा वैसा लेने के लिए हम उनके पास जाते हैं, जो कि हमें जाना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है कि वो हमारा इस्तेमाल भी तो करते हैं ना, कभी भारत को डराने के लिए, कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी चाइना के लिए, वो हम पहुंच जाते हैं। बाकी हम उनकी कोई बात नहीं सुनते। अगर वो कह देते हैं हाफिज सईद, यूनाइटेड नेशन ने कहा ना कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट है, लेकिन हम तो नहीं मानते। जाओ जी, हमारे लिए तो वो हीरो है, कर लो जो करना है। उन्होंने लिख के जी इंटरनेट पे लगा दिया, हमने इंटरनेट ही डाउन कर दिया। हमने कहा ठीक है, हमारे इंटरनेट ही डाउन है, हमारे लोग तो देखते नहीं, वैसे भी नहीं देखते, तो अब इस वक्त भी नहीं देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी कहते रहो। हाँ लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर के लिए हम कह देते हैं कि नहीं जी, कश्मीर के बाद जो है वो तो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। यानी ये कि वो जो कहते हैं ना कि वो जो शोले फिल्म में नहीं वो सिक्का उछालते थे और कहते थे हेड या टेल, मतलब हेड भी मेरा टेल भी मेरा। तो वो वाली चीज जो है ना हमारे यहाँ चल रही है कि हमारी मर्जी की होगी तो हम हाँ करेंगे, हमारी मर्जी की नहीं होगी तो हम कह देंगे ना। लेकिन खैर यूनाइटेड नेशन वालों को भी कुछ खास हमारी बात समझ नहीं आती मेरे ख्याल। इसी वजह से वो उसके बाद उन्होंने जो सैंक्शंस लगाई हैं, लेकिन उनकी सैंक्शंस का असर तो ईरान पे भी कोई खास नहीं है, और बाकी लोग भी जो है वो कोई खास लिफ्ट नहीं कराते। उन्होंने वैसे कहा है कि भारत पे भी सैंक्शंस लगाएंगे, तो इसलिए भारत के लोग जो है ना वो कोई खास खुश होकर ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका तो किसी का नहीं है। अगर वो हमें नहीं छोड़ेगा तो ये मत सोचिएगा वो आपको छोड़ देगा, वो आपके पीछे भी ऐसे ही लगा रहेगा। वो सिर्फ अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो इस वजह से कुछ कहा नहीं जा रहा। जैसे ही ये फेस्टिवल सीजन खत्म होगा, यानी कि अभी आपको पता है क्रिसमस आ रही है, उसके बाद न्यू ईयर आएगा, और उसके बाद कहीं जाकर मेरे ख्याल है फरवरी तक जो है कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स चलते रहेंगे। तब फेस्टिवल सीजन खत्म होगा, उसके बाद ही अमेरिका ने सबके स्क्रू टाइट कर देने। तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान के ही होंगे। लेकिन भारत भी ये ना सोचे कि वो आप लोग जो मिसाइल्स पे मिसाइल्स बना रहे हैं ना और आप लोग जो कर रहे हैं तो आप लोगों को भी छोड़ देगा, क्योंकि वो दोस्त किसी का भी नहीं है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर आपका दोस्त होता तो बड़ा टैरिफ के टाइम पे आप लोगों को कुछ ना कहता क्या, और दूसरा वो जो आपका नहीं वो पन्नू शन्नू वो जो खड़ा रहता है वहां बेचारा सारे टाइम रोड पे खड़ा रहता है वहां कनाडा में, बेचारे पता नहीं घर किस वक्त जाता है, जब देखो वहां खड़ा होकर भारत को धमकियां देता रहता है कि कभी कहता है मैं पार्लियामेंट उड़ा दूंगा, कभी कहता है मैं फ्लाइट यानी जहाज नहीं उड़ने दूंगा, यानी
पार्लियामेंट तो उड़ा देगा, लेकिन वहां से कहता है मैं एयर इंडिया को नहीं चलने दूंगा, और कभी कुछ बेचारा कहता रहता है, और अजीब सी बेचारे की हालत होगी, बावला सा फिरता रहता है। मैंने सुना है कनाडा की गलियों में कहता हुआ कि मैंने खालिस्तान बनाना है, मैंने खालिस्तान बनाना है। लेकिन खैर बना लेना, कनाडा में बना ले, ऐसी कौन सी टेंशन है। लेकिन क्योंकि वहीं रहने की उनको आदत होगी ठंड में, हमें तो नहीं लगता कि अगर वो यहाँ हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के बीच में अगर वो कोई खालिस्तान बनाने की कोशिश भी करेंगे तो यहाँ का वेदर उनको सूट नहीं करेगा। लेकिन खैर बात सारी हो रही थी पन्नू की, तो मैं कह रही थी कि वही ना पन्नू शन्नू जो है उन्होंने भी तंग करके रखा होता है, और कहीं ना कहीं से वो स्टेटमेंट हर थोड़े दिन के बाद, वैसे उनको मीडिया में रहना आता है, हर थोड़ी बार कोई ना कोई शुरली छोड़ देते हैं, और उसके बाद जो है सब लोग बात करने लग जाते हैं कि जी पन्नू ने ये कह दिया, पन्नू ने वो कह दिया। लेकिन बात सारी ये कि फिलहाल फेस्टिवल सीजन चल रहा है, और फेस्टिवल सीजन के लिए आप लोग सबके लिए मैं हमेशा ही कहती हूँ और हमेशा कहती रहूंगी, आखिरी सांस तक कहती रहूंगी, है ना, इस किस्म की मतलब डायलॉग जो मारे जाते हैं, मैं आखिरी सांस तक कहती रहूंगी कि आप लोगों के लिए भी कि आप सब लोग खुश रहा करें, खाएं पिए, और फेस्टिवल किस तरह मनाया जा रहा है वो भी हमें बताते रहिएगा। वैसे तो खैर अभी कुछ दिन रहते हैं ये साल खत्म होने में, और जैसा मैंने कहा था आप लोगों से कि हर दिन एक ना एक काम जो है वो अच्छा करना है आप लोगों ने, और ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं खुद भी करती हूँ, या तो किसी की मदद कर दीजिए, या किसी को खाना खिला दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, किसी से मुस्कुरा के बात कर लीजिए, या कोई लड़ाई झगड़ा खत्म कर दीजिए। मैं भी इसी कोशिशों में हूँ कि रोज एक दिन कोई ना कोई अच्छा काम किया जाए, और अगर ये 10 दिन में आदत पड़ गई तो फिर आप यकीनन बाकी लाइफ भी कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे। क्योंकि यकीन करें, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला के, किसी को मदद करके, किसी को पानी पिला के, किसी को खाना खिला के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उन दोस्तों को नहीं जो आपके पास आके खाना खा के चले जाते हैं और उसके बाद बिल भी आप ही को देना पड़ जाता है, तो इसलिए कि उनके पास पैसा होता है तो उनको कहें कि अपना बिल खुद दे। लेकिन खैर ये बात तो हम करते ही रहेंगे। कल जी, आज कल नहीं बल्कि आज ही मेरा इरादा है कि मैं जरा शहर में निकलूंगी, आज जी हाँ इस्लामाबाद में, और मैंने सुना है कि बड़ी डेकोरेशन वेकोरेशन हुई हुई है न्यू ईयर और क्रिसमस को लेकर, तो आप लोगों के लिए कुछ जो है वो फोटो शोटो बना के लेकर आऊं और आप लोगों को दिखाऊं कि इस्लामाबाद शहर जो है वो किस तरह से डेकोरेट किया गया है क्रिसमस और उसके साथ साथ न्यू ईयर के लिए, ताकि आप जहां कहीं हैं, जिस शहर में है, जिस सिटी में है, जिस कंट्री में है, वहां से बैठे बैठे आप लोगों को थोड़ी सी सैर हो जाए और आप देखें कि इस्लामाबाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और यकीनन हमारे बहुत से दोस्त, बहुत से ऐसे भारतीय दोस्त भी हैं जो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आए। उनको मैं यही कहूंगी कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के टर्म्स कुछ बेहतर हो जाए, वीजा पॉलिसीज थोड़ी ठीक हो जाए, ताकि हमारे दोस्त जो हैं वो हमें विजिट कर सकें और पाकिस्तान आ सकें, यहाँ पर घूम फिर के जा सकें। और उसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान की सिक्योरिटीज को और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज और गवर्नमेंट है उन्हें अपना सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, भारत के साथ टर्म्स ठीक करने पड़ेंगे, और उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि तमाम ही लोग भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर रहे हैं, तो हमें जो है वो खामाखाई में बांग्लादेश के गले में हार डाल के या वहां पर जाके बातें करके अपने टर्म्स को मजीद खराब नहीं करना चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता है, कहीं की भी गवर्नमेंट गिर जाती है हम लोग किसलिए भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं। जब हमारे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट गिरी थी जी हाँ, और तालिबान आने वाले थे और उससे पहले की गवर्नमेंट गिराई गई, तभी हमारे यहाँ भंगड़े पड़ रहे थे। और उसके बाद वो जो थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब, वो वहां जा जाके जी कावा पी पी कर आ रहे थे, और उसके बाद हुआ क्या उनका आपने पता ही है ना, आपको फड़े गए वो। खैर, और अब जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट जो है वो बदली गई है तब भी हम भंगड़े कर रहे हैं। पता नहीं हम लोगों को कौन सा प्रॉब्लम है कि कहीं की गवर्नमेंट गिरती है और हम भंगड़े करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट गिरती है तब नहीं करते, इसलिए कि वो तो रूटीन है ना। आपको पता है कि 5 साल से पहले ही, 3-4 साल में ही हर गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ उसको कहते हैं चलो निकलो फुटो इधर से। तो वो कौन कहता है, वो तो आपको पता ही है, भाई लोग कहते हैं। लेकिन खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन खैर एक वीडियो मैंने और लगा दी थी ट्विटर के ऊपर, सब लोग कह रहे थे क्या लगा दिया, लेकिन वो पता नहीं किसी ने मुझे भेजी थी, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और उसमें कहा यह जा रहा था कि जी जो लोग, जिन लोगों ने गजवा हिंद करना था वो आजकल यही परेशान है कि जी उनका बटर मिल्क और उनके जिसे कहते हैं ना कि वो क्या चिप्स थे कि पता नहीं क्या चीज थी वो जी, वो कुरकुरे कुरकुरे उनके क्यों सेल नहीं हो रहे। अब जाहिर है ना उनका सीमेंट सेल हो रहा है ना, इस तरह की बातें सुनी है मैंने, मुझे तो पता नहीं, इसलिए कि मैं तो सीमेंट खरीदा नहीं, मैं तो कोई दीवार वार बनानी नहीं थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे इन चीजों को लेकर कैसे चला जाता है। फिलहाल तो जी 9th में के कुछ लोगों को सजाएं दी गई हैं, और लेकिन बात सारी ये
कि वो बड़ी वाली मछलियां, वो जो बड़े वाले लीडर्स थे, वो कहीं दिखाई नहीं दी। और बेचारे जो मासूम शहरी या कह लीजिए जो आम सिटीजन होते हैं, जो आ जाते हैं कि जी हमारा लीडर इमरान खान या हमारा लीडर है नवाज शरीफ, वो नारे लगाने वाले जो है ना, वो बेचारे जो फ्री के बेचारे आ जाते हैं, उनको पकड़ लिया और उनको सजाएं दे दी। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई बहादुरी तो नहीं है। बहादुरी तो तब होती जब आप जो असल मुजरिम थे उनको, या जिन्होंने उनको भेजा, जो उनको लेकर आए, उनको सजा देते। वैसे तो खैर बात सारी ये कि उसमें ये भी समझने की बात है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा और कितनी नफरत थी कि उन्होंने उठा उठा के स्टेचूज को भी फेंका, चीजों को भी तोड़ा। इससे आप समझ जाइए कि अब मेरे ख्याल है एजेंसीज को और सब लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए और पॉलिटिक्स में अपनी नाक, टांग, हाथ, गर्दन कुछ नहीं अड़ानी चाहिए। तभी कुछ सब कुछ ठीक हो पाएगा। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिर मिलेंगे। और क्या, चैनल कौन सब्सक्राइब करेगा? आप लोग ही ना, तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का मज़ेदार रिएक्शन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और इंडियंस को पाकिस्तान भी इनवाइट किया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद,